एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और जी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बट साथ साथ में ये भी गिवन है कि एच ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू। ओके, तो और लास्ट में पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एच ऑफ एक्स का होल क्यूब। तो अपन पहले से ही निकाल लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आएगा। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू कर रहा हूं तो देखो एक्स प्लस वन का पावर 4 आएगा इधर, माइनस दूसरे तरफ से जी ऑफ एक्स से आएगा एक्स प्लस टू का पावर 4, एक्स प्लस टू का पावर 4। अच्छा, हो सकता है इधर से एक्स क्यूब का कुछ कोएफिशिएंट मिले, देन a3 और b3 के साथ एफ ऑफ एक्स a3 के साथ देगा x प्लस वन का होल क्यूब एंड g ऑफ एक्स b3 के साथ देगा x प्लस टू का होल क्यूब। उधर b3 भी इधर लिख लेते हैं अपन। ओके, x प्लस टू का होल क्यूब विथ b3। फोर्थ डिग्री वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए, थर्ड डिग्री वाले टर्म्स यहां पर दिख रहे हैं, प्लस a2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन देगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और g ऑफ एक्स देगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर विथ b2। ओके, थर्ड वन ये तो कैंसिल ही होने वाले हैं, तो इनमें डायरेक्टली मैं लिख लेता हूं प्लस 7x एंड लास्ट वाला प्लस a1 माइनस b1। अब पहले इस वाले मसाले से कोशिश करते हैं निकालने का, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच ऑफ एक्स। तो जरा सब्ट्रैक्ट करके सोचो कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट एक्चुअली देगा कौन। या तो वो फर्स्ट वाले टर्म्स के डिफरेंस से आएगा एक्स क्यूब, या फिर इस वाले टर्म के डिफरेंस से आएगा एक्स क्यूब। उसके बाद तो ऐसा नहीं दिखता है कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, मतलब अगर एक्स क्यूब का मुझे कोएफिशिएंट चाहिए तो ये टर्म से एक्स क्यूब नहीं आने वाला, इस वाले टर्म से भी एक्स क्यूब नहीं आने वाला, 7x में एक्स क्यूब है ही नहीं, और इस वाले कांस्टेंट टर्म से भी एक्स क्यूब नहीं आने वाला। तो जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मिलेगा वो ये दोनों से मिलेगा और इन दोनों के डिफरेंस से मिलेगा। अच्छा, इन दोनों के डिफरेंस से तो दिखता है, कि अगर x प्लस वन के होल क्यूब को एक्सपैंड कर दे तो बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इन दोनों के डिफरेंस से जो x क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा दैट इज a3 माइनस b3 टाइम्स ऑफ x क्यूब। अच्छा, अब यहां से भी x क्यूब का एक टर्म आने वाला है, x प्लस वन का पावर 4। तो अगर किसी भी मसाले का पावर 4 कर दिया जाए, जैसे यहां पर है x प्लस वन रेज टू द पावर 4, तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपैंड कुछ ऐसा करते हैं, इसके कोएफिशिएंट्स हो जाते हैं 1 4 6 4 1, और अपन x की पावर डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, तो मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो एक आएगा कांस्टेंट टर्म, दूसरा आएगा 4 टाइम्स ऑफ x, तीसरा आएगा 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर्ड, नेक्स्ट वाला आएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ x क्यूब एंड प्लस x का पावर 1 टाइम्स ऑफ x का पावर 4। ठीक है, x प्लस वन के पावर 4 का बाइनोमियल थ्योरम से ये एक्सपेंशन आ गया, और इसमें जो x क्यूब का कोएफिशिएंट है वो तो यही है, x क्यूब का कोएफिशिएंट है वो यहां पर छुपा हुआ है। अच्छा, अगर मैं x प्लस टू का पावर 4 निकालूं, x प्लस टू का पावर 4 निकाले तो x प्लस टू का पावर 4 यहां से आ जाएगा। फिर से जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं वो पहले लिख लेते हैं, 1 1 4 6 4 1। ठीक है, एंड देन अपन 2 का पावर 4 ले लेंगे, x का पावर 0 ले लेंगे, तो इधर 2 का पावर 4 इज 16 प्लस x का पावर 1 ले लेंगे, 2 का क्यूब ले लेंगे, तो x का पावर 1 ले लिया और 2 का क्यूब ले लिया, फिर x का स्क्वायर ले लेंगे और 2 का पावर
2 ले लेंगे, x का स्क्वायर्ड एंड 2 का भी स्क्वायर्ड ले लिया, फिर 4 टाइम्स ऑफ x का ले लेंगे क्यूब एंड 2 का लेना पड़ेगा पावर 1, तो 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब टाइम्स ऑफ 4 एंड प्लस लास्ट वाला फिर से रहेगा x का पावर 4, ठीक है। तो अगर मैं 1 प्लस एक्स के पावर 4 और x प्लस 2 के पावर 4 में x क्यूब का कोएफिशिएंट देखो तो इधर 4x क्यूब है और इधर 8x क्यूब है, 4x क्यूब और 8x क्यूब, और इन दोनों x क्यूब वाले टर्म से जो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब मिला दैट इज a3 माइनस b3, तो एक टर्म आएगा a3 माइनस b3 x क्यूब और दूसरा टर्म आएगा ये वाला प्लस 4x क्यूब माइनस 8x क्यूब, प्लस 4x क्यूब माइनस 8x क्यूब मतलब माइनस ऑफ 4x क्यूब, ठीक है। तो अल्टीमेटली x क्यूब का कोएफिशिएंट कैसा दिख रहा है? अल्टीमेटली x क्यूब का कोएफिशिएंट कुछ ऐसा दिखता है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन किसमें भाई? कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन h ऑफ x, ठीक है। ये आ जाएगा a3 माइनस b3 एंड इस नेगेटिव ऑफ 4 को x प्लस 1 का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 8x क्यूब, तो माइनस 4 इधर लिख लेते हैं, x क्यूब को बाहर रख लेते हैं, a3 माइनस b3 प्लस माइनस ऑफ 4x क्यूब मतलब माइनस 4 और x क्यूब का मसाला बाहर, ठीक है। ये आ गया x क्यूब का कोएफिशिएंट इन h ऑफ x। अब जितना यहां पर मसाला दिया था वो तो अपन यूज कर चुके हैं, ठीक है। अब बचा हुआ मसाला है कि f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू g ऑफ x को किस तरह से यूज किया जाए। f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू g ऑफ x, तो अगर मैं f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू g ऑफ x यूज करूं तो आपको पता है कि जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर f ऑफ x और g ऑफ x इक्वल नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले मसाले से जो मिल सकता था वो मिल गया, नीचे वाले मसाले से अगर f ऑफ x और g ऑफ x इक्वल नहीं है, इसका मतलब f ऑफ x माइनस g ऑफ x की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, अच्छा f ऑफ x माइनस g ऑफ x कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा? f ऑफ x माइनस g ऑफ x एक 4th डिग्री पॉलिनोमियल जिसमें x के पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है दोनों में, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये तो 4th डिग्री का नहीं बनने वाला है। इनफैक्ट f ऑफ x माइनस g ऑफ x हो जाएगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x हो जाएगा a3 माइनस b3 x क्यूब प्लस x का पावर 4 कैंसिल हो गया, a2 माइनस b2 x स्क्वायर, a2 माइनस b2 x स्क्वायर, अच्छा प्लस जो लीनियर टर्म है उससे वैसे कोई फायदा होने वाला नहीं है, बट उसके बाद वाले टर्म्स भी अपन लिख लेते हैं, प्लस 7x और प्लस a1 माइनस b1। अब देखो ये क्वेश्चन नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एक क्यूबिक इक्वेशन, मतलब हमने क्लास 9th में जो पॉलिनोमियल में पढ़ा था वो बेसिक अभी यूज किया जा रहा है। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ हो तो क्यूबिक इक्वेशन का कुछ भी करो, ग्राफ का एक जीरो तो आता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं तो क्यूबिक इक्वेशन के 3 जीरोस तब आते हैं जब वो कुछ ऐसा बन जाता है, या क्यूबिक इक्वेशन के 2 जीरोस तब आते हैं जब वो क्यूबिक इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाता है। सॉरी, 2 जीरोस नहीं आ सकते, एक जीरो रियल होगा और बाकी 2 जीरोस इमेजिनरी हो जाएंगे। कोई ऐसा संसार में क्यूबिक इक्वेशन नहीं है जिस क्यूबिक इक्वेशन का एक भी जीरो ना हो, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन का एटलीस्ट 1 रियल जीरो तो होता ही है, एटलीस्ट 1 रियल जीरो तो होता ही है। तो बहुत 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 बेसिक सी चीज पूछी गई है। अब वो बोल रहा है कि ये कभी जीरो नहीं होता, ये क्यूबिक इक्वेशन है जो कभी जीरो नहीं होता। अगर क्यूबिक इक्वेशन कभी जीरो नहीं होता इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है ही नहीं भाई, ये कोएफिशिएंट्स के ऊपर अपना कंट्रोल है।
एक्स क्यूब के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, कोएफिशिएंट्स के ऊपर अपना कंट्रोल है। तो अगर कोएफिशिएंट को ही उड़ा दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल जीरो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, दोनों जीरोस इमेजिनरी हो सकते हैं। मतलब मुझे इस इक्वेशन को क्यूबिक ना करके इसको क्वाड्रेटिक बना देना है, सच दैट इस इक्वेशन का कोई भी रियल जीरो ना हो। और अगर इस इक्वेशन का कोई भी रियल जीरो नहीं होगा तो वो कंडीशन अपने से पूछा ही नहीं है, वो तो बस बोला है कि ऐसा कुछ करना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कभी जीरो ना हो। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन कभी जीरो ना हो, एक क्यूबिक इक्वेशन कभी जीरो ना हो मतलब वो कभी क्यूबिक इक्वेशन हो ही ना, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया वो तब बनेगा जब a3 माइनस b3 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब अपने को चाहिए था एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट किसमें भाई, एच ऑफ एक्स में। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट एच ऑफ एक्स में था a3 माइनस b3 माइनस ऑफ 4। बट प्रॉब्लम क्या है कि a3 माइनस b3 को अपने को जीरो करना पड़ेगा, वरना इसके इस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के एटलीस्ट एक जीरो आ जाएंगे। तो 0 माइनस 4 विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच ऑफ एक्स विच इज माइनस ऑफ 4। अब मुझसे पूछो तो क्लास 9th का केवल पॉलिनोमियल्स का, या ठीक है 9th नहीं बोलो तो 10th का पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट यूज किया गया। तो इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल तो मैं मेन से भी कम मानूंगा, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मे बी ये 5 पर रहेगा, ठीक है। ये एक इजी जेई एडवांस का क्वेश्चन है और करके आना चाहिए था तब जब ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। क्लास में भी 9th या 10th लेवल का ही है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है।